अगर इरादा मजबूत और नेक हो तो किसी भी खूंटे को डगमगाया और उखाड़ा जा सकता है। ये कर दिखाया झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह और आईजी ऑपरेशन अमोल वेणुकांत होमकर ने। झारखंड में आतंक की गाथा लिखने वाला पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप आज नेपाल में धरा गया। 30 लाख के इनामी दिनेश गोप को गिरफ्तार करने में आईजी ऑपरेशन अमोल वेणुकांत होमकर और उनकी टीम की बेहतरीन भूमिका रही। उनकी टीम में एनआईए और आईबी के कुछ चुनिंदा अधिकारी भी शामिल थे। आईबी और एनआईए के अधिकारियों को दिनेश गोप के बारे में इनपुट मिला था। धीर गंभीर झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह ने पद पर आने के बाद कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं की, पर वो रह रहकर चौंका देने वाला रिजल्ट देते रहे। कुछ दिन पहले गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव भी धरा गया, वो भी पिछले 1 दशक से फरार था। एडीजी संजय आनंद राव लाडकर और आईजी होमकर जैसे तल्ख तेवर और ईमानदार माने जाने वाले ऑफिसर्स डीजीपी के हर कदम पर उनके साथ है। झारखंड पुलिस के ऑपरेशन डबल बुल और ऑक्टोपस ने माओवादियों और उग्रवादियों की कमर की रीढ़ तोड़कर रख दी थी। पुलिस के आक्रामक रुख को देखकर कई बड़े हार्डकोर उग्रवादी और माओवादी हथियार डालकर नतमस्तक हो गए और जो फन उठाए रखे उन्हें कुचल दिया गया। साल 2021 में 17 जुलाई को 10 लाख का इनामी खूंखार सनीचर शुरीन को मुठभेड़ में मार गिराया गया। वहीं 21 दिसंबर को जीदन गुड़िया को ढेर कर दिया गया। 4 मई 2022 को लाकापाहन एनकाउंटर में मारा गया। वहीं दिनेश गोप के बेहद करीबी और खास अवधेश जायसवाल उर्फ चूहा और राजेश उर्फ तिलकेश्वर गोप भी धरा गया। पीएलएफआई को करारा झटके पर झटका मिलता रहा। संगठन के छोटे बड़े कई उग्रवादी सलाखों के पीछे डाल दिए गए। सुप्रीमो दिनेश गोप के पकड़े जाने के बाद पीएलएफआई का किला पूरी तरह से ढहा दिया गया। लगातार एक से बढ़कर एक झटके पर झटका मिलने और कुंद होती धार से तिलमिलाए उग्रवादी संगठन पीएलएफआई की 17 जनवरी 2022 को एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी। संगठन का पुनः विस्तार किया गया। एक जमाना था जब दिनेश गोप का बड़ा भाई आतंक का पर्याय था। उसके नाम का खूंटी में आतंक था। साल 2021 में सुरेश गोप खूंटी में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। रांची के तत्कालीन डीएसपी मधुसूदन बारी के नेतृत्व में पुलिस ने उसे मार गिराया था। तब दिनेश गोप फौज में था। फौज की नौकरी छोड़कर अपने घर आ गया। उसका घर खूंटी के कर्रा थाना क्षेत्र के लापा गांव में है। भाई के मारे जाने के बाद दिनेश गोप ने गिरोह की कमान संभाल ली। क्योंकि फौजी था, इस कारण हथियार चलाने में माहिर था। साल 2002 में दिनेश गोप ने जेएलटी झारखंड लिबरेशन टाइगर का गठन किया। उसने बागी माओवादियों और उग्रवादियों को अपने संगठन से जोड़ा। वहीं सम्राट गिरोह के सरगना जयनाथ साहू की मदद से हथियार जुटाना शुरू किया। जयनाथ गिरोह को राधे नाम का एक सिपाही हथियार उपलब्ध करवाता था। वो बिहार के औरंगाबाद का रहने वाला है। एक महिला की मर्डर केस में सिपाही राधे जेल गया था। तब वो रांची सेंट्रल जेल में तैनात था। उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। अर्थतंत्र का मंत्र भी दिनेश गोप ने जयनाथ साहू से ही सीखा था। लकड़ी, कोयला, बीड़ी पत्ता की तस्करी, लेवी और रंगदारी से संगठन के पास माल बरसने लगा, जिसके बाद जयनाथ और दिनेश के बीच लफड़ा हो गया। दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए। एक बार फिर दोनों की मुलाकात रांची सेंट्रल जेल में संभव है। इससे पहले दिनेश गोप एक बार पुलिस की गोली खा चुका है, पर हर दफा बच निकलता था। दिनेश गोप के नाम का ऐसा आतंक था कि उसका नाम सुन लोग कांप उठते थे। उसने कई स्कूल और मंदिरें बनवाई। गरीब गुर्गों की बेटियों की शादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। वो ज्यादातर सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करता था। टेक्निकल जानकारी में माहिर दिनेश गोप जिस सिम का इस्तेमाल एक बार कर लेता, फिर दोबारा उसे यूज नहीं करता। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप की गिरफ्तारी की फैली खबर के बाद उसके पनाहगारों, मददगारों और उसका इलाज कर रहे डॉक्टरों की नींद हराम हो गई। कई रसूखदार लोगों से भी उसके गहरे ताल्लुकात थे। दिनेश गोप से दोस्ती और हाथ मिलाने वाले खूंटी के दारोगा मनोज कच्छप को रांची जोन के डीआईजी अनूप बिरथरे ने बर्खास्त कर दिया। दिनेश गोप खुद हमेशा एक मारक दस्ता की हिफाजत में चलता था। उसकी हिफाजत में लगे दस्ते में शामिल उग्रवादी अत्याधुनिक हथियार और गोला बारूद दागने में माहिर थे। साल 2010 में रांची पुलिस एक रॉकेट लॉन्चर जब्त कर चुकी है। ये सदर थाना क्षेत्र में मिला था। कुछ दिन पहले पुलिस ने खूंटी इलाके से उसके खास गिरफ्तार गुर्गे के पास से एक जर्मन राइफल और AK-47 बरामद की थी।
बरामद जर्मन राइफल के बारे में बताया गया कि हथियार दिनेश को खुद इस्तेमाल करता था। NIA, ATS, IB और झारखंड पुलिस लगातार जानकारी जुटा रही थी। बिहार से आई IB की एक टीम खूंटी से गिरफ्तार गणेश चूहा के छोटे भाई को अपने साथ ले गई थी। वहीं गिरफ्तार तिलकेश्वर गोप और चूहा से पुलिस को कई क्लू मिले थे। इसके बाद NIA और IB के कुछ चुनिंदा अधिकारियों को नेपाल भेजा गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि दिनेश को नेपाल में पनाह लिए हुए है, क्योंकि पुलिस के लिए हथियार लेकर नेपाल में घुसना आसान नहीं था। इसलिए NIA और IB के अधिकारियों को वहां भेजा गया। दिनेश को खोज निकालने में NIA की भी सराहनीय भूमिका रही। दिनेश गोप को पुलिस रांची ले आई है। NIA के पास भी आशीष बत्रा जैसे तेज तर्रार IPS अधिकारी मौजूद है। दिनेश गोप के नाम अकूत बेनामी संपत्ति है। झारखंड, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और दिल्ली की बेनामी संपत्ति को पुलिस खंगालने में जुटी है। झारखंड पुलिस के एक आला अधिकारी ने सिर्फ इतना कहा, सूरज भी डूबता है। कोहराम लाइव के लिए सीनियर जर्नलिस्ट पवन ठाकुर की रिपोर्ट।